बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन सादकाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ आपका नूरदान है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान अब्बासी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन सादकाबाद। आप 2019 में सादकाबाद बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उस वक्त आपके टेनोर में इस बार में बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई। आज हम सर की पिछली डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। अब आप सदर के उम्मीदवार हैं तो इन फ्यूचर सदर बनकर इस बार के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या मंशूर है, तो आइए सर से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक का करम है। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने इब्तदाई तालीम शादी के बाद से ही हासिल की है, जिसके बाद FSC आर्मी का आगे जुरैमिया खान से सर, और उसके बाद जो है एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हैदराबाद से किया, जिसके बाद LLB जो है ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, जिसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस वो मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से की है। माशाल्लाह। सर, वकील बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? असल में यूँ है कि मेरे वालिद साहब को था कि भाई वकालत से, मेरा नहीं था इसमें इंटरेस्ट, स्टार्ट में तो नहीं था, लेकिन उनका था कि भाई इस पेशे में, क्योंकि वो सियासी आदमी है, तो उन्होंने कहा जी आप जो है वकालत से मुंसलिक हों। जी जी जी। सर, आप माशाल्लाह इस बार के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो आप उस वक्त अपने टेनोर में इस बार को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट कराई थी? अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जो है बार का मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ। 2019 में बहुत से वकील के लिए जो है ये जिस हम कम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, ये 2019 में हमने जगह अलॉट करा के विद इन 5 मंथ जो है ये 3 मंजिला बिल्डिंग जो है ये कंस्ट्रक्ट कराई थी। अच्छा, ये बाग जो है ना, ये हमारे शादी के बाद ये तकरीबन 1900 जो यहाँ पे आगे वो लगा होगा, 1956 में मुंसिपी कोर्ट्स थी। उस वक्त से लेके 2019 तक टोटल 85 चैम्बर थे यहाँ पे, और 2019 में ये हमने जगह अलॉट करा के 275 चैम्बर हैं इसमें, जो वकील के लिए जो है बनवाए थे हमने, और वो भी विद इन 5.5 मंथ में जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया। दूसरा ये है कि एक हमारे यहाँ पे जुडिशियल कम्प्लेक्स बना हुआ था 2013 से, लेकिन 7 साल जो है वो शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, ये बड़ा एक इशू था हमारे लिए। तो 2019 में हमने वो मसला भी हल किया और वकील की शिफ्टिंग जो है, इसकी कोर्ट्स की शिफ्टिंग जो है न्यू जुडिशियल कम्प्लेक्स में, अब भी वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक चल रही है। दूसरा और जो है हमारा सबसे पहले मेन जो था वो वकील की डिग्निटी, वकील की रिस्पेक्ट, हमारा पहला भी मोटिव यही था, अब भी इंशाल्लाह हम यही है कि प्रेसिडेंट बन के सबसे पहले तो यह है कि वकील के लिए सबसे पहले जो न्यू वकील हैं जो आए हैं, इनके रोजगार के बड़े इश्यूज हैं, कोर्ट में कमीशन, ऑक्शनर या जो नए वकील हैं, या इनके लिए जो है कोई निसाबी ऐसे कोर्सेज होने चाहिए वीकली, मंथली, बार में हमारे लेक्चर्स। दूसरा यह है कि इन्हें अकोमोडेट करने के लिए जिस हद तक जो भी एफर्ट हो सकी कि भाई इनके रोजगार के मसाइल हल हों। उसके बाद यह है कि इनके लिए चैम्बर्स के इशू भी हैं अब, तो क्योंकि जो नए आ रहे हैं उनके लिए वो किसी ना किसी के मोहताज हैं इस वक्त, कभी कोई किसके साथ है कोई, इनके लिए भी है कि यहाँ पे जो है हमारे इसकी जुडिशरी की तकरीबन 11 मरले जगह और यहाँ पे पड़ी हुई है जो इस वक्त वैकेंट है। तो मेरी कोशिश ये है कि वो हो जाएगी अलॉटमेंट, उसके लिए बार रूम की एक्सटेंशन और लेडीज बार रूम एक ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी जो पिछले से पिछले साल बनी है वो एक्टिव हो, और ATM मशीन जो है उसका। बाकी जो भी सबसे पहले ये है कि वकील की जिस डिपार्टमेंट में भी जाए रिस्पेक्ट वो जरूरी है, बेशक वो वापडा में जाएं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, तो सबसे पहले वकील की रिस्पेक्ट, ऑनर, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना जुडिशरी में, कि अगर जुडिशरी भी नहीं करेगी तो उनके साथ भी जो है इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं है कि वकील की रिस्पेक्ट सबसे पहले जरूरी है।
बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह जीत गया। मुझे अगर वकला ने सपोर्ट की, मैं जीत गया, तो इन्हें मायूस नहीं करूंगा और इंशाल्लाह जो है हर इन्हें महसूस होगा कि जहां भी हम गए हैं सबसे पहले हमारी रिस्पेक्ट, दूसरा जो है इनके रोजगार के लिए जो एफर्ट्स हो सके, जिस तरीके से भी कोई कमीशन के उसमें मद में या कोई एनुअल या मंथली उसके किसी किस्म के सोल्यूशन कोई उनका निकला तो। सर आप सदर के उम्मीदवार हैं, जी जी। आपका वकला बरादरी के लिए क्या मैसेज है इस इलेक्शन में? तो वकला बिरादरी का मैसेज ये है कि वकला बिरादरी जो है सबका जो पिछले साल भी हुआ है उससे पिछले साल भी हुआ है, अब ये है कि उन्हें मौका देना चाहिए मुझे कि मौका दें, इंशाल्लाह जो है उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। बाकी ये है कि सारे भाई हैं, जब जीत जाता है बंदा फिर वो किसी ग्रुप का नहीं होता, फिर तो पूरी बाग का है। इंशाल्लाह ये फर्क महसूस नहीं होगा कि ये किसी ग्रुप के हैं, पूरी बार इंशाल्लाह जो है उनकी नुमाइंदगी होगी। बाकी ये है कि वकला के लिए बहबूद फंड जो है वो बड़ा इशू है, वो लास्ट ईयर भी अमाउंट आई है जो वकला बहबूद फंड के लिए अकाउंट ना होने की वजह से वो चेक वगैरह जो है वो पड़ा हुआ है। तो वकला बहबूद फंड का जो अकाउंट है वो होम डिपार्टमेंट से परमिशन के बाद ओपन होता है, अब जो न्यू उसकी पॉलिसी है। तो कोशिश ये है कि वकला बहबूद फंड का अकाउंट खुलवाया जाए। तो जो नए आने वाले वकला हैं उन्हें चाहिए कि जी मुझ पे एतमाद करें, मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह जो है उनके साथ जो है हर मुमकिन ताउन की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल जो है ना हमारा इसमें किसी एक बंदे को जो है हम नहीं ठहरा सकते कभी उसका कसूर है, ये टोटल हमारे जो जुडिशल पॉलिसी है या जुडिशल सिस्टम है ये सारा कोलैप्स का शिकार है जो अब मौजूदा हालात में आप देख रहे होंगे। तो इसके लिए जो है पॉलिसीज बेहतर बनाने की जरूरत है। बाकी जो ये रिफॉर्म्स लाते हैं, कोई रिफॉर्म्स में भी कोई उसके कुछ सोल्यूशन है, कोई पॉलिसी बेहतर बनेगी, इंशाल्लाह जो है ये मसाइल जल्दी हल होंगे लिटिगेंट्स के। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन सादकाबाद आपका मैसेज क्या है? मेरा सब सुनने वालों को यह है कि अल्लाह पाक मुझ पर रहमत करे, आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह जीतें। बाकी ये है कि ये सिर्फ वकला का नहीं, किसी भाई का, किसी गरीब आदमी का, किसी का कोई मसला हो तो हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हम सच्चाई, हक, सच की जानिब जब जहां जिसे भी जरूरत हो हम हाजिर हैं। वकला कम्युनिटी जो है मुल्क में किसी को कोई मसाइल है तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे हम ही खड़े होते हैं, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक आपको काम। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।